मुंबई पुलिस के एडीजी ब्रजेश सिंह का कहना है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों की एक्टिविटी और उसको आईएसआई का सपोर्ट दोनों ही पाकिस्तान की पुरानी साजिशें हैं, जिनका मकसद भारत के दो बॉर्डर स्टेट्स पंजाब और कश्मीर में हिंसा, उग्रवाद और उठापटक को बढ़ावा देना है। ये तो काफ़ी नोन चीज़ है, कई किताबों में भी आई है और ये बड़ा पुराना प्लान है, ये बड़ा पुराना प्लैंक है फ्रॉम पाकिस्तान, जहां इन्होंने दो जगह पर कोशिश की और दोनों ही जगह आप देखते हैं कि विफल रहे ये। और आज देश जो है वो और मजबूत है, लेकिन इनकी ये कोशिशें हमेशा से चलती रही हैं। इसी का जो मैंने आपको बताया कि भाग है कि चाहे वो टेरर नेटवर्क्स की फंडिंग करना हो या चाहे सोशल मीडिया पे पेजेस बनाना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हो या डिप्लोमेसी के तौर पर हमारे देश को चैलेंज करना हो, ये सारे एफर्ट्स कंटिन्यूसली किए जाते हैं इस प्लान के मद्देनजर। खालिस्तानी आतंकवादियों और आईएसआई के इस नेटवर्क में एक एंगल गैंगस्टर्स का जुड़ गया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों को पालता पोसता था, अब वो पंजाब से भागने वाले गैंगस्टर्स का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ करता है। ये गैंगस्टर्स भारत में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में मदद करते हैं और इससे होने वाली कमाई में आईएसआई के हैंडलर्स को भी कट मिलता है। आईएसआई आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का ये एंटी इंडिया कॉकटेल अब और भी खतरनाक हो गया है। तो यहाँ का गैंगस्टर जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, पर ये जो ड्रग स्मगलिंग का है वो तो एक सिलसिला है। पाकिस्तान से आती है ड्रग, जाती है रूट में, उसमें कहाँ जाती है, बिकती है, उसमें सबकी कमाई, मोटी कमाई है। पर ये जो गैंगस्टर है ये पंजाब में नया फिनोमेनन है, और जगह गैंग थे, पंजाब में नहीं थे। इनफैक्ट जब तक हम लोग पुलिसिंग में थे तब तक गैंग नहीं थे। टेररिज्म आया था, टेररिस्ट थे, पर गैंगस्टर नहीं थे जो आज है। नए दौर के गैंगस्टर्स के साथ साथ अब आईएसआई भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए कम्युनिकेशन के नए टूल्स का भी खूब इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया भारत विरोधी अभियानों का नया मोर्चा बन गया है। सोशल मीडिया पर खालिस्तान के नाम से भारत के विरोध में कट्टरपंथी एजेंडा चलता है। महाराष्ट्र पुलिस के एडीजी ब्रजेश सिंह ने इस बारे में काफी जांच की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कंटेंट पाकिस्तान में तैयार होता है, फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स और आतंकवादी और उनके संपर्क वाले इन्फ्लुएंसर्स इस कंटेंट को बढ़ाते हैं। भारत के खिलाफ ट्विटर स्टॉर्म, फेसबुक पर कारपेट बॉम्बिंग और ट्रेंड कराने के पीछे आईएसआई ही है। खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स उसके टूल हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की झूठी कहानियां प्रचारित की जाती हैं। हाल ही में डिजिटल फ्रंट पर भारत विरोधी अभियान चला रहे 40 यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट्स को ब्लॉक किया गया है। कनाडा में खासकर इन गतिविधियों को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और बड़े एक्टिवली उन्होंने कई बार, चाहे वो देश के फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करना हो या सो कॉल्ड एक कोई रेफरेंडम जैसी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी हो या अटैक करना हो अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर, इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों को ओपनली वहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा भाग है जो प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट होता है, ज़्यादातर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और सोची समझी रणनीति के तहत अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उन अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया जाता है, उस पर म्यूज़िक और एक अच्छी तरह से शूट करके कंटेंट डाला जाता है, कंटेंट की राइटिंग होती है। और देखिए उनको भाषा का फ़ायदा है क्योंकि पंजाबी जो है बड़ी सिमिलर है हमारे यहाँ और अक्रॉस द बॉर्डर, सो कंटेंट बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। और अब विद द एडवेंट ऑफ चैट जीपीटी और ओपन एआई ये जो चीज़ बहुत आसान हो गई है कि आप बड़ा मास कंटेंट इस तरह का पैदा कर सकते हैं। ये एक पूरा एक मेथोडोलॉजी है और ये मेथोडोलॉजी जो है वो ऑपरेट हो रही है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने लंबे वक्त से हाइब्रिड वॉर छेड़ रखी है। एक तरफ वो कश्मीर से लेकर पंजाब तक अलगाववादियों को और आतंकवादियों को मदद देता है, दूसरी तरफ ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, नकली करेंसी भारत में भेजकर भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तीसरी तरफ आईएसआई खालिस्तानी आतंकवादियों, खालिस्तान समर्थकों और दूसरे भारत विरोधी तबकों की मदद से इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करने की मुहिम चलाती है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का नेक्सस आईएसआई के लिए आसान भारत विरोधी टूल बन चुका है। इनकी मदद से पाकिस्तान
पंजाब में भी हिंसा, उग्रवाद और ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा दे रहा है। इससे पंजाब की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पंजाब में ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत को इस पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वैसे पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ने के नाम पर आज बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो गया। भगवंत मान सरकार की पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के एमएलए सुखपाल सिंह खेरा को सुबह सुबह चंडीगढ़ में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सुबह करीब 6 बजे पंजाब पुलिस की एक टीम सुखपाल खेरा के घर पहुंची और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। सुखपाल खेरा इस बात पर भड़क गए। उन्होंने पहले तो पुलिस वालों से उनकी पहचान पूछी, फिर वारंट दिखाने को कहा। अपनी जिमनी वगैरह तो दिखाओ। अपनी अरेस्ट हो तो दिखाओ। अपनी जिमनी वगैरह तो दिखाओ। मेरे को आइडेंटिफिकेशन दिखाओ ना। एक मिनट प्लीज। नहीं अरेस्ट ग्राउंड से अरेस्ट तो पूछ सकते हैं सर। काफी देर तक ऐसे ही बहस होती रही और आखिर में जलालाबाद थाने से आई पुलिस की टीम सुखपाल सिंह खेरा को जबरन अपने साथ ले गई। पुलिस जब सुखपाल खेरा को अरेस्ट करके ले जा रही थी, उस वक्त भी वो लगातार विरोध कर रहे थे। पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उन्हें झूठे केस में अरेस्ट किया जा रहा है। एक मिनट यार, एक मिनट चले एक मिनट यार। फोन नहीं खोला। धक्का नहीं करना किसी ने। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। लेकिन सुखपाल सिंह ने इसके लिए सीधे सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ 4 केस करा चुके हैं, उनकी जान को खतरा है, जेल में उनकी हत्या हो सकती है। ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज़ बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की, मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज़ को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज़्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।